तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सर्वतम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह अस्मदीय गुरुपाद पद्म पूज्यपाद चंडी स्वामी अष्टोत्तर तत्वश्री श्रीमद भक्ति विश्राद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला वरिष्ठ भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गुरुपाद समस्त गुरु परंपरा के चरणों में साष्टांग दंडवत। भगवान सपार्षद गौर हरि सपार्षद नित्यानंद प्रभु जयुक्त हो। भगवान के सभी धाम सभी अवतार जयुक्त हो। हम लोग प्रातःकालीन सत्र में जो श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम जी का, और भागवतम जी में भी जो एकादश स्कंद है, एकादश स्कंद पूर्ण, जिसे हम बार बार शिक्षा के बारे में बोलते हैं, पूर्ण रूप से शिक्षा परक स्कंद है। और यहाँ पर अगर हम इसको बोले कई कई महीनों की भी व्याख्या की जाए, सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने भागवत जी का प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक पे एक महीने तक व्याख्याएं की थी। इसका एक एक श्लोक जो है अति महत्वपूर्ण श्लोकों में है, इसलिए हम इनको बड़े ही ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे अंतःकरण की जो शोधन है वो हो पाए। हमारा जो अंतःकरण है, भगवत नाम और भगवान की कथा, बार बार इस बात पे चर्चा होती है कि भगवान की कथा बोला जाता है, भगवान बोल रहे हैं मम बुद्धि निवेशय, हे अर्जुन मुझ में बुद्धि का निवेश करो। अब बुद्धि निवेश कैसे होगी, भगवान में बुद्धि निवेश होने का तरीका क्या है? मन जो है वो मंत्र के द्वारा, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा आनंदित रहेगा। अगर मन के ऊपर कार्य करना है तो मन मंत्र के द्वारा आनंदित होगा। लेकिन जो आनंद है वो हमेशा बना रहे, उसके लिए बुद्धि का साथ होना जरूरी है। अगर बुद्धि भटका दे, बुद्धि में अलग प्रकार के विचार आने लगे, सही और गलत का निर्णय हम नहीं कर पाए, तो फिर हम भक्ति पथ से भी कई बार इधर उधर डाइवर्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मम बुद्धि निवेशय, जो हमारे गौड़ी शिक्षाओं का जो क्रम है, जो हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्यगण हैं, हमारे जितने भी मठ के रूल रेगुलेशंस हैं, उनमें ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई कि हमें सुबह प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों ही सत्र में भगवान की दिव्य कथाओं का संग करना ही चाहिए। अगर हम भगवान की कथाओं का संग नहीं करते, भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते, तो श्रवण न करने से हमारा आज ठीक से हरिनाम हो पाना या हमारा भगवान की सेवा में नियुक्त रह पाना, ये डाउटफुल हो जाता है। और हमारा भक्ति पथ में अग्रसर हो पाना भी एक जो हम भक्ति से बार बार इधर उधर होते रहते हैं, उसके पीछे का जो मूल कारण है वो भगवत नाम, गुरु पदाश्रय और भगवान की कथा। बार बार बोला जाता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्य आत्म निवेदन। उसमें से भी महाप्रभु जी ने विशेष रूप से जो हमें बोला वो भागवत जी की जो कथा है उसको लेना और धाम का वास करना। इस प्रकार से समझना होगा कि हमें भक्ति में कैसे आगे जाना है। कि यहाँ पर जो 11वां स्कंद है ये अति महत्वपूर्ण है। इसको तो जीवन भर भी हम श्रवण करेंगे, तो उतने श्रवण करने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने भगवान की था पा ली। था पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक ही तरीका है, जैसे भगवत नाम को लगातार करते रहना
उसी प्रकार से भगवान की कथाओं को निरंतर श्रवण करते रहना। इसीलिए भागवत जी के प्रथम स्कंद में ही सुखदेव गोस्वामी जी हमें बोल रहे हैं, निगम कल्पत्तोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रवशयितम सेवत भागवतम रसमालयम बहिरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो भागवत जी का जो रस है, इसको पियो, पीने के लिए बोला गया, और क्या बोला, निरंतर पियो। गुरुदेव कब से भगवान की कथाओं को संचार कर रहे हैं, जीव मात्र को दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, और लगातार हमको श्रवण भी करना चाहिए, जिससे कि एक बार, कई बार हम प्रश्न पूछते हैं, गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा गया कि मतलब कब होगा कि हमें हरिनाम छोड़ना होगा, भगवान की कथा, हमें लगेगा कि अब हम कंप्लीट हो गए। तो गुरुदेव ने एक ही बात बोली कि हम कंप्लीट इस धराधाम में कभी भी नहीं हो सकते। तो कब तक भगवान की कथा सुने? मृत्यु आ जाए, मृत्यु हमारे सामने खड़ी हो, और हमारा मन, हमारी जो बुद्धि है वह भगवान के नाम में, जप में, नाम कीर्तन में, और बुद्धि भगवान की कथा में निवेश हो रखी हो। यही सबसे बड़ा अहोभाग्य है इस जीवन का। इसको गुरुदेव बोलते हैं अंतिम क्षण तक भी भगवत नाम, भगवान की कथा को हमें कभी भी, अगर हमें लग रहा है कि हमारा मन भर गया कथा से, तो समझिएगा कि अभी हमारे भक्ति का सही से परिपोषण नहीं हो पाया जीवन में, यानी कि हमें कुछ और साथ में अपने जो भी एक प्रकार से कह सकते हैं गुरु वर्ग हैं, या जो भी हम जहाँ पर शिक्षाएं लेना चाहते हैं, वहां पर हमें प्रश्न करना होगा कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या हमारे भगवत कथा में हमारी रुचि नहीं हो पा रही है, भगवत नाम में हमारी रुचि नहीं हो पा रही। उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे जीवन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होगा, भगवान की दिव्य कथा हमारे जीवन को प्रफुल्लित करती है, हमारे जीवन को आधार देती है, हमारे जीवन को भक्ति में प्रतिदिन पल पल हमारे जीवन को भक्ति में अग्रसर करती है। 11वें स्कंद में हम लोग जो अध्याय पढ़ रहे हैं, उत्तम अध्याय में कल हमने व्याख्या सुनी, कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। कलयुग में जो बुद्धिमान जीव होंगे, वो महाप्रभु जी का जो संकीर्तन है, जो इनके सांग पांगस पार्षदम, महाप्रभु जी की क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि युगावतार भगवान जो है वो महाप्रभु है। कृष्ण जो है मूल स्वरूप में है, डायरेक्ट कृष्ण को पाना इतना आसान नहीं है, भगवान कृष्ण की भक्ति डायरेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। तो कैसे करें? उसके लिए एक ही उपाय है, गौड़ीय भक्तों का अनुगत्य करें। और गौड़ीय भक्त क्या करवाएंगे? महाप्रभु जी की सेवा और भक्ति को ही आपको अग्रसर, उनके द्वारा बताए गए मार्ग को ही अग्रसर करेंगे। इसीलिए कार्तिक महीने में विशेष रूप से महाप्रभु जी के 8 श्लोकों को हम नित्य नियम बनाकर उनकी लीला श्रवण, सिर्फ एक श्लोक को नहीं, उस श्लोक की पूरी व्याख्या को कई कई घंटों तक श्रवण करते हैं, लीला का गायन करते हैं, गोविंद लीला अमृत से जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमें दिया है। तो यहाँ पर कलयुग में जो बुद्धिमान जीव होंगे, सुमेधसा होंगे, जो बुद्धिमान लोग होंगे, वो महाप्रभु का अनुगत्य लेंगे, महाप्रभु की युगावतार भगवान महाप्रभु की शरण में जाएंगे। द्वापर युग में भी ये देखा जाता है, जो शिशुपाल हैं, जो आपके दंत वक्र हैं, जरासंध हैं, ये भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं है। वो शालिग्राम जी को भगवान मानते हैं, उनके प्रति तो श्रद्धा है, उनकी शालिग्राम जी के प्रति श्रद्धा है। वो जरासंध तो भगवान शालिग्राम जी का स्नान किए बगैर, कुछ बिना चरणामृत ग्रहण किए बगैर कुछ भी कार्य नहीं करता है, ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान करता है, ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणाएं भी देता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वयं कृष्ण है,
जो युगावतार भगवान गोविंद है उनको भगवान मानने को तैयार नहीं है। इसको बोलते हैं आसुरिक बुद्धि। अब इसके ये जस्टिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम नहीं समझना चाहते तो कहीं हमारे अंदर कुछ कमी है, ये समझना होगा। भक्ति पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है, कलयुग का जो संकीर्तन यज्ञ है वही सबसे श्रेष्ठ है, और महाप्रभु जी का आश्रय लेना ही राधा गोविंद जी का आश्रय है। महाप्रभु के आश्रय के लिए भी पद्धति है, इस प्रकार से हम आगे बढ़े। न नेताई न बलीले मुखे, मजिले संसार सुखे, विद्या कुले की करी बेतार। जब हम बलराम जी नित्यानंद प्रभु की कृपा लेंगे तब जाके हम महाप्रभु जी के उसको समझ पाएंगे कि महाप्रभु की सेवा हम क्या कर सकते हैं, महाप्रभु को प्रसन्न हम कैसे करें। और जब महाप्रभु की प्रसन्नता होगी तो ही राधा गोविंद देव जी की प्रसन्नता हो पाएगी। इसलिए भगवान अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों के संग रहते हैं। और स्वयं भगवान, जैसे हम बद्रीनाथ जी की भी कथा सुनते हैं तो सुनने में आता है कि स्वयं जो नारायण है, लक्ष्मी नारायण है, उनको एक बार स्वयं नारद जी ने उनका दर्शन प्राप्त किया। तो भगवान जो नारायण है वो तो विश्राम अवस्था में आनंद कंद भगवान है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनस स्मरामि। और ये तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, शांताकार है, आकार में आराम से शेष तैया पर अपना विश्राम आसन लगाकर वहां पर लक्ष्मी देवी उनकी सेवा कर रही है। लेकिन नारद जी जो भक्त होते हैं, नारद जी जैसे गुरु हैं, वो भगवान को ऐसी लीलाएं करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं जिससे कि भगवान लीला संपादन करते हैं। तो उन्होंने एक बात यही बोली कि प्रभु, आपका इस दर्शन प्राप्त करने से तो लोग, जो बुद्धिमान जीव है वो तो समझ पाएंगे कि ये मेरे प्रभु हैं, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं होंगे या फिर बुद्धिमान लोग भी डाउट में हो सकते हैं, उनको नहीं समझ में आएगा कि कैसे भगवान है, नारायण है, ये तो विश्राम अवस्था में रहते हैं, आपसे क्या शिक्षा ले पाएंगे? जगत का जो जीव है वो आपसे क्या शिक्षा लेगा? भगवान ने बोला, नारद तुम क्या चाहते हो? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसी शिक्षाएं प्रदान करें जिससे कि जीव जो है वो भक्ति कर सके, तपस्या कर सके। भगवान ने बोला ठीक है। लक्ष्मी नारायण ने उनकी दोनों की, नारद जी की प्रार्थना स्वीकार करके बोले, अगर हमसे तुम तपस्या करवाना चाहते हो तो हमें तो कोई जब हम बोलते हैं ना हमें हरिनाम करना है, भजन करना है, तो हम कोशिश करते हैं कोई एकांत स्थल को ढूंढे। भगवान ने बोला कोई एकांत स्थल ढूंढना होगा। बोले प्रभु ये तो सारी सृष्टि आप ही की है, आप एकांत स्थल को खुद ही ढूंढ सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों की दोनों ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे? बद्रिकाश्रम पहुंचे। और जब बद्रिकाश्रम में पहुंचे तो, लेकिन वो बद्रिकाश्रम तो बाद में नाम पड़ा, पहले तो भगवान बोलता है उत्तराखंड की भूमि कण कण में शंकर का वास है, कण कण में शंकर है। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जो कैलाश है, हिमालय स्थान, ये दिया गया। तो इस स्थान पे भगवान भोलेनाथ जी और पार्वती जी रहते हैं। अब उनके मन को ये प्रसन्न तो हो गया, और प्रसन्नता हुई, भगवान ने कोई लीला संपादन करनी है। अब जानते हैं कि जो पार्वती मैया वो इतनी आसानी से अपने स्थान को तो त्याग नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वो खुद एकांत में रह रहे, तो किस प्रकार से उनसे लिया जाए। तो उन्होंने वहां पर जाके लीला की, एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया। और बालक का रूप धारण करके, जैसे बालक होते हैं, वो रोना प्रारंभ किया। अब ये रोना प्रारंभ हुआ, भगवान भोलेनाथ तो जानते हैं, वो तो प्रभु के अंतरंग संगी हैं। वो जान गए कि अरे इस एकांत स्थान में आज तक तो कोई भी, दूर दूर तक कोई मनुष्य, कोई जाति नहीं है, अचानक से बालक कैसे आ गए? कोई ना कोई लीला। लेकिन पार्वती जी स्वयं महामाया देवी हैं, और उनको भी भगवान लीला करके हरण कर ले, मतलब लीला करके उनके
इस प्रकार की लीला करते हैं कि उनके समझने के लिए भी मुश्किल हो जाता है, या फिर ये कहें कि वो समझते हुए भी कुछ ऐसी लीलाएं करना चाहते हैं जिससे कि जीव का कल्याण हो जाए। अब उस बालक को उठाया और उनको बालक को प्रेम करने लगी। अब ये बालक को प्रेम करने के कारण उनका उनसे स्नेह हो गया, मोह हो गया, प्रेम हो गया, और स्वयं जो लक्ष्मी देवी हैं, लक्ष्मी देवी ने उस स्थान पे, क्योंकि जानते हैं यहाँ मुझे वास करना है, तो उन्होंने बेर, बेर बोलते हैं ना, बेर आपने सुना होगा, छोटे-छोटे, मीठे-मीठे बेर। और जो मीठे-मीठे बेर होते हैं, उन मीठे-मीठे बेरों का अपना स्वरूप लेके, जिसे बद्री बोलते हैं, बद्री मतलब बेर। वो जो बेर है, उन बेर का आश्रय ले लिया, उस पौधे का स्वरूप धारण कर लिया, और इस प्रकार से वहाँ पर कुछ दिनों तक ये लीला चली। और कुछ समय के बाद भगवान पार्वती मैया के मन में उठा कि क्यों ना हम थोड़ा, अब थोड़ा बालक बड़े हो गए हैं, अब बालक यहाँ पर रहते भी हैं, पहले तो हम एकांत में रहते थे किसी के भरोसे कि अपना घर छोड़ के जाएं, तो क्यों ना अब थोड़ा सा हम भ्रमण करने चलते हैं, कुछ थोड़ा सा जो ये एकांत स्थान है, इसकी जो मनोरम स्थली है, इस मनोरम स्थली को थोड़ा भोलेनाथ जी को बोलने लगी, आप हमें थोड़ा भ्रमण कराइए। भगवान भोलेनाथ बोले कि देखो, किसके भरोसे हम अपने घर को छोड़ के जाएंगे, जैसे घर में अगर हम, बोले नहीं तो अब तो ये बालक भी हैं, भले बालक तो है पर ये बालक आपको देखने में साधारण लगते हैं, पर ये साधारण है नहीं। बोले प्रभु, आप तो ऐसी ही बात करते हो, हमेशा बालक के अंदर भी आप असाधारणता ढूंढने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले देवी मान जाओ, हमारी बात मान लो। बोले नहीं, आप हमें भ्रमण करने, आप बहाना बना रहे हो, आप हमें भ्रमण करने के लिए ले चलो। इसी बहाने भगवान पार्वती मैया को भोलेनाथ भ्रमण कराने के लिए चल पड़ते हैं, और बोलते हैं, भ्रमण करते करते जो पार्वती मैया है वो इतनी मग्न हो गई, और भोलेनाथ तो जानते ही लीला को, इतनी मग्नता के कारण वो बहुत समय मतलब एक प्रकार से पूरा रात्रि भर इधर भ्रमण करते करते हो गया। और बोलते हैं जहाँ पर भगवान नारायण अपना वास कर लेते हैं, या भगवान लीला संपादन करते हैं, कुछ भी कहें, जहाँ भगवान नारायण हैं, उनके वाहन गरुड़ जी भी वहां पर प्रातःकाल होते ही आ गए। इसीलिए उस जगह का नाम आपने सुना होगा, गरुड़ चट्टी बिल्कुल लगती हुई है, जहाँ पर सप्त कुंड का स्वरूप धारण होता है। और गरुड़ भी आ गए। देखते देखते जब अपने घर में वापस भोलेनाथ और पार्वती मैया आए, तो उन्होंने देखा एक बड़े से गरुड़ ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। गरुड़ देव बोले, बोलिए भोलेनाथ जी, आप क्या चाहते हैं। बोले हम अपने घर में प्रवेश चाहते हैं। बोला ये तो भगवान नारायण का सब कुछ, स्थान तो नारायण का है, ये तो मेरे प्रभु का है। बोला नहीं नहीं, आपके प्रभु का कहाँ से हो गए, तो हमारा घर है। पार्वती भैया बोलने लगी, अंदर से देखा तो भगवान साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वहां विराजमान होके अपनी तपस्या कर रहे हैं। अब भोलेनाथ जी बोले, देखो देवी, मैंने बोला था ना आपको कि ये साधारण बालक नहीं है। अब नारायण, भगवान नारायण की लीला को इस प्रकार से संपादन हुआ, और नारायण उस स्थान पे तपस्या में लीन हो गए। अब भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को बोलने लगे, देखो अब किसी की तपस्या करते हुए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, एक नियम है, तो सोते हुए को, तपस्या करते हुए को, भजन करने वाले को कभी भी बीच बीच में परेशान बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, शास्त्रोक्त नियम है। भगवान नारायण वह तपस्या में लीन हो गए। और इसी प्रकार आगे की और भी घटनाक्रम है, लेकिन इतना लंबा विस्तार न जाते हुए कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भगवान की जो हम लोग जो तपस्या है हमारी, जो स्वयं भगवान नारायण करके दिखाते हैं, ये सब आपको सुनाने का जो तात्पर्य था, भगवान बद्री नारायण जो है उनकी लीला सत्युग की, और दूसरी तरफ स्वयं भगवान महाप्रभु जी भी, लोग बोल सकते हैं कि अरे ये कैसे, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं महाप्रभु जी के बारे में। अरे जो खुद ही हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो वो तो साधु हुए ना, स्वयं भगवान कहीं अपने नाम का जप थोड़े ना करते हैं। अरे भगवान अपने नाम का जप तो नहीं करते, लेकिन भगवान लीला को संपादन करते हैं। जैसे स्वयं भगवान को तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बद्री नारायण के रूप में वो स्वयं हम लोगों को शिक्षा देते हैं, नर को शिक्षा देते हैं
नर रूप में अर्जुन विराजमान है और नारायण रूप में स्वयं भगवान नारायण विराजमान है। वो करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये तपस्या की जा सकती है, किस प्रकार से भजन को एकांत स्थान पे जाकर भगवान का भजन। लेकिन यहाँ पे भगवान अकेले नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान शिक्षाएं दे रहे, कम से कम दो लोग तो हो, नर और नारायण का स्वरूप रूप में भगवान के भजन की पद्धति का विशेष अंग है। यहाँ पर शिक्षा है। इसी प्रकार से महाप्रभु जी भी हम लोगों को महामंत्र संकीर्तन करके दिखा रहे हैं। महाप्रभु जी संकीर्तन श्रीवास पंडित जी के घर पर अखंड हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार का संकीर्तन कि उसको देख के आसपास के सारे जगत के लोग, सारे मायापुर के लोग पागल हो गए। तो देख रहे हैं कि श्रीवास के घर पे हो तो क्या रहा है, और हम लोगों को निमंत्रण भी नहीं दिया। हम लोगों को निमंत्रण देना चाहिए तो हम भी देखते अंदर क्या चल रहा है। लेकिन बोलते हैं सजातीय भक्त लोग पहले संकीर्तन को प्रारंभ करेंगे। ये कोई भीड़ इकट्ठा करने का विचार नहीं है। पहले विचार है कि हम पहले खुद तो भगवान के नाम में आप्लावित हो जाएं, खुद तो अपने हृदय कंदराओं को भरे भगवान के नाम के कीर्तन के द्वारा। इसीलिए ये श्लोक बड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको जितनी व्याख्या की जाए उतनी ही कम है। कृष्णम वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगस्तपार्षदम यज्ञे संकीर्तना प्रायजंती सुमेधस। भगवान अपने आयु तथा विश्वास पात्र साथियों के संग रहते हैं और भगवान क्या करते हैं, सामूहिक कीर्तन संकीर्तन, बार बार बोला जा रहा है संकीर्तन सामूहिक कीर्तन। अभी हम बाहर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन सभी भक्तों से कल सायंकालीन सत्र में भी यही प्रार्थना और अभी भी यही प्रार्थना कि हम लोग संकीर्तन को महत्वपूर्ण समझें, संकीर्तन की इंपॉर्टेंस को समझें और संकीर्तन करें। अगर हम संकीर्तन नहीं करते तो हम महाप्रभु की वास्तविक आज्ञा को पालन नहीं कर पा रहे। महाप्रभु जी हमसे क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार हमें कृपा करना चाहते हैं, ये हम नहीं समझ पा रहे। इसीलिए श्री जीव गोस्वामी जी ने वैदिक साहित्य के एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें कहा गया है कि यज्ञ प्रदर्शनों या उत्सवों को मनाने की बड़ी बड़ी कोई आवश्यकता नहीं है। आप हजारों लाखों रुपया फूंक देते हैं यज्ञ का प्रदर्शन करने में कि जी हमने जी बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया, हमने बहुत बड़ा उत्सव मना लिया। इतनी बड़ी शादी को 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता ये शादी की ये जो विवाह है उसकी जो सफलता है वो भगवान के नाम संकीर्तन में ही है। अगर उसमें हम संकीर्तन ही ठीक से नहीं कर पा रहे, संकीर्तन को ही ठीक से नहीं समझ पा रहे, तो वास्तविकता में क्या हम भक्ति कर पाएंगे, ठीक से समझ पाएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें समझना होगा, क्या समझना होगा कि संकीर्तन की महत्वता को समझना ही होगा। इसीलिए बार बार गुरु महाराज जी और वैष्णव जन हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि हम संकीर्तन को बड़ा महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि स्वयं महाप्रभु जी की आज्ञा है। इसलिए महाप्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए संकीर्तन यज्ञ में अपने जीवन की आहुति को प्रेषित करें। यहाँ पर जीव गोस्वामी जी भी हमें स्पष्ट बोल रहे हैं, वे टीका करते हैं कि बाहरी दिखावटी प्रदर्शनों में न लगे भक्त लोग। भक्त बनने के बाद भी हम बाहरी दिखावटी में लगे हैं तो फिर साधारण जीवों में और हम में अंतर ही क्या रह जाएगा। वे टीका करते हैं कि ऐसे बाहरी दिखावटी प्रदर्शनों में न लगकर सारे लोगों को, और ये भी ना, कई बार हम जाति और रंग के भेदभाव में ही पड़े होते हैं कि अरे ये तो हमारी जाति के नहीं है, ये तो हमारा रंग नहीं है। भगवान के भक्त जहां बने वही सजातीय है। जो भक्ति नहीं कर रहे वो आपके सजातीय नहीं है, चाहे वो आपके कुल के ही क्यों ना हो, कुल परंपरा के ही क्यों ना हो। सजातीय तभी बनेंगे जब महाप्रभु के रस कीर्तन में उनका प्रवेश होगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन हम लोगों को करने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए भगवान चैतन्य की पूजा करने के लिए सभी लोगों को मिलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस कीर्तन को विशेष रूप से हमें करना चाहिए। जैसे जैसे करते जाएंगे
वैसे वैसे हमारे हृदय कंदराएं, हमारी आत्मा की खुराक हमें मिलती जाएगी। और गिरजाघर, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार करना संभव नहीं रहा, क्योंकि मंदिर बन तो गए हैं, लेकिन मंदिरों मंदिरों में लोग कर्म कांड, विधि विधानों में इतना फंस गए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ये कलयुग है, और क्योंकि लोगों को इसमें रुचि नहीं है, किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी किया जा सकता है। और यहाँ तक कि जो आज कालांतर में देखा जा रहा है, जो भी हमारे आने वाली नई जनरेशन है, उसको इतने ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है पूजा पाठ में। हम कितनी, वो उसको ढोंग ढकोसला समझता है, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, ये इतनी देर तक दीपक जला दिया, वो कर दिया। कई आज की जनरेशन तो उसको समझने को भी तैयार नहीं। तो फिर क्या करें कि कलयुग के जीवों का यही दुर्भाग्य है, और भगवान ने इसके लिए एक आसान सा उपाय, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का उपाय, भगवान का नाम संकीर्तन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हुए सर्वोच्च कर्म किया जा सकता है, और भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय भगवान का नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु के सुप्रसिद्ध शिष्य श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, जब दिव्य भक्ति का सिद्धांत लुप्त हो गया, तो श्री कृष्ण चैतन्य भक्ति विधि को पुनः बताते हुए प्रकट हुए हैं। जब दिव्य भक्ति सिद्धांत लुप्त हो गए, तो महाप्रभु जी स्वयं भक्ति विधि को बनाने के लिए प्रकट हुए हैं, और वे इतने दयालु हैं कि कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहिए उनके चरण कमलों की ओर अधिकाधिक आकृष्ट हो जाए। जिस तरह की गुनगुनाते भौरे कमल पुष्प की ओर आकृष्ट होते हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वर्णन विष्णु सहस्त्र नाम में भी हुआ है। जब विष्णु सहस्त्र हमने किया था, तब भी हमने आपको इस लाइन के ऊपर विशेष रूप से जोड़ दिया था। जब विष्णु पितामह क्या बोलते हैं, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी, इस सुवर्ण वर्ण लेकर आएंगे, सोने का रंग लेकर प्रकट होंगे। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे सुनहरे रंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग इतने सुंदर होते हैं, और उनका चंदन लेपित शरीर पिघले हुए सोने जैसा लगता है। उन्होंने यह भी उद्धृत किया, संन्यास क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण, और उसके बाद वो उनकी बाद की लीलाओं में वे संन्यास धारण करते हैं और संभाव युक्त तथा शांत रहते हैं। संन्यास को महाप्रभु जी ने करके दिखाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संन्यास? गंभीरा में जाकर 18 वर्ष तक बिल्कुल गंभीर भाव से भगवान के लिए एक एक पल, एक एक क्षण एकाग्र चित्त हो जाना, ये महाप्रभु का संन्यास है। शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च जो धाम है, क्योंकि वे निर्विशेषवादी भक्तों को हरा देते हैं। 33 नंबर श्लोक में आगे बढ़ते हैं। ध्येयं सदा परिभवन अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरचनुत्यं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ध्येयं सदा परिभवन अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरचनुत्यं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे प्रभु, आप महापुरुष हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, और मैं आपके उन चरण कमलों की पूजा करता हूँ जो शाश्वत ध्यान के एकमात्र लक्ष्य हैं। वे चरण भौतिक जीवन की चिंताओं को नष्ट करते हैं और आत्मा की सर्वोच्च इच्छा शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके चरण कमल समस्त तीर्थ स्थानों के तथा भक्ति परंपरा के समस्त संत महापुरुषों के आश्रय हैं। और तो और शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली जो महादेव भी हैं, स्वयं भोलेनाथ महादेव है, ऐसे ब्रह्मा जी, ऐसे शिव जी भोलेनाथ और ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के मैनेजर, सबसे बड़े ब्रह्मांड के मालिक बोल सकते हैं एक प्रकार से। मालिक तो वैसे भगवान है, पर ब्रह्मा जी को एज ए मैनेजर अपॉइंट किया गया।
देवताओं द्वारा सम्मानित होते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आप उन सब की स्वेच्छा से रक्षा करते हैं। इनकी रक्षा का दायित्व तो भी भगवान के ऊपर है, ब्रह्मा हो चाहे शिव हो। जो आदर पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं, इस तरह आप अपने सेवकों के सारे कष्टों को दया पूर्वक दूर कर देते हैं। निष्कर्ष रूप में हे प्रभु, आपके चरण कमल वास्तव में जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है। इसलिए ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी आपके चरण कमलों में आश्रय की तलाश करते रहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट भागवत जी वर्णन करती है कि भोलेनाथ शिव और ब्रह्मा जी भी उनके चरण कमलों के आश्रय की तलाश करते हैं। इस श्लोक में कलयुग में श्री भगवान के अवतार का वर्णन हुआ है, उनकी पूजा की गई है। विगत 3 युगों सत्य, त्रेता तथा द्वापर में ईश्वर के अवतारों के वर्णन करने के बाद श्री करभाजन मुनि ने उपयुक्त स्तुतियों प्रस्तुत की है, जो प्रत्येक युग विशेष में श्री भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। कृष्णम वर्णम तुषा कृष्णम श्लोक द्वारा कलयुग में श्री भगवान के अवतार का वर्णन करने के बाद इस तथा अगले श्लोक में महाप्रभु के रूप में कलयुग में श्री भगवान का प्राकट्य, कृष्ण वर्णन की महिमा का वर्णन। महाप्रभु कलयुग में प्रकट होते हैं और हर एक को कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना सिखाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति महाप्रभु के आंदोलन के संपर्क में आते हैं, वह उनके पवित्र नाम के कीर्तन से तुरंत भगवान कृष्ण की पूजा करने लगते हैं। ध्येयम सदा का मतलब सदैव ध्यान करने योग्य। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने के लिए इस युग में कोई कठोर नियम नहीं है। कलयुग में ध्यान की प्रामाणिक विधि भगवत नाम का कीर्तन है, जो हम लोग विशेष रूप से बार बार जोड़ देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति पिता नयब स्मरणे न काला। मैंने नाम में इतनी शक्ति दी है, पिता उसके नियम भी नहीं रखा कलयुग के जीवों के लिए। आप हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को गढ़वाली टोन में गाओ, चाहे पंजाबी टोन में गाओ, चाहे आप उसको इंग्लिश टोन में गाओ, कैसे भी गाओ, लेकिन गाओ। इतना मैंने कृपा कर दी। ये भी नहीं कि आज जैसे रात्रि काल में 10 साढ़े 10 बजे सूर्य ग्रहण लग जाएगा, चंद्र ग्रहण लग जाएगा। भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए मैंने कोई काल नियम, बल्कि उसमें और कृपा भर दी। जितने ज्यादा विपरीत समय में करोगे, उतना और ज्यादा कृपा का आपको प्राप्ति हो जाएगी। नियमतः स्मरण न काला, न काल, न कोई तिथि, न कोई समय, न सूतक, न पातक, कोई कहीं पर कुछ भी नहीं रखा। तब भी हमारी भगवान के नाम में अगर रुचि नहीं हो पा रही है, तो हमारा फिर दुर्भाग्य ही तो है। और फिर क्या है, अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में लगा भी दी हैं। हर नाम में अपनी शक्तियां दी हैं भगवान ने। और काल तथा स्थान का भी कोई प्रतिबंध नहीं रखा। क्या आप ट्रेन में जा रहे हो, हवाई जहाज में जा रहे हो, क्या आप कहाँ हो, कैसे हो, शुद्ध परिस्थिति में हो, अशुद्ध हो, शुद्ध अशुद्ध का कुछ भी नियम नहीं रखा भगवान ने। इस श्लोक में परिभवन शब्द महत्वपूर्ण है। कलयुग में मानव समाज ईर्ष्या से दूषित रहता है। आप देखेंगे हर जीव के अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है। के बारे में हम लोग हिंदी पाठन करते थे, तो उसमें भी लिखा था, रामधारी सिंह दिनकर जी की हिंदी कविता होती थी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अरे तो सिर्फ लिखने मात्र से ईर्ष्या नहीं जाती है। ईर्ष्या को दूर करने का उपाय क्या है? भगवत नाम का कीर्तन करें और भगवान की कथा को श्रवण करें। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है, एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है हमारा काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मोह, आश्चर्य को दूर कर सके। लेकिन हाँ, भगवत नाम की दवाई हर बीमारी का सॉल्यूशन कर सकती है। इसलिए वे इस युग में निरंतर कलयुग के जीव झगड़ते रहते हैं। इसी प्रकार पड़ोसी एक दूसरे से
तथा एक दूसरे की संपत्ति तथा पद से ईर्ष्या रखते हैं। संपूर्ण राष्ट्र ईर्ष्या से जलकर व्यर्थ ही युद्धरत रहते हैं। अब ये देख लो कि हर राष्ट्र चाह रहा है मेरी प्रभुत्वता बढ़ती जाए और मैं दूसरे राष्ट्र को अपने कंट्रोल में कर लूं। ये कलयुग की स्थिति है। पारिवारिक सदस्यों, अनजाने व्यक्तियों, तथाकथित मित्रों जो कृतज्ञ होते हैं, विरोधी राष्ट्रों, आर्थिक स्पर्धा, सामाजिक अप्रतिष्ठा, कैंसर इत्यादि द्वारा उत्पन्न इन उत्पीड़नों से महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके बचा जा सकता है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, तथाकथित मित्रों जो कृतज्ञ होते हैं। इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग इस शब्द को याद रखेंगे, कृतज्ञ, इस यहाँ पर बोला गया। भौतिक शरीर को तो नहीं बचाया जा सकता, किंतु महाप्रभु की शरण में आने वाले व्यक्ति की कठोर हृदय ग्रंथि खुल जाती है। हमारा हृदय पाषाण हृदय, बोला नरोत्तम ठाकुर ने कि मैं अपने माथे को कहाँ पत्थर पे मारूं, मेरा जो हमारा जे अनिला प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो जो लोग हमें भगवान की इस भक्ति को देने के लिए आए, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, वो उनका विरह मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। अपने माथे को पत्थर पे, उनका वास्तविक भाव है, हम तो सिर्फ शब्द बोल रहे हैं, इन शब्दों से वो वास्तविक स्थिति समझ पाना मुश्किल है, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति को समझा जा सकता है। उनको कितना वैष्णवों से इतना अत्यंत प्रेम है कि वो अपने माथे को, उनके बिना रहना नहीं चाह रहे, उनके बिना अपने इस शरीर को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं। और ये स्थिति हमने गुरुदेव को भी एक बार महसूस की। गुरुदेव जब हमारे अभी नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी जी, गुरुदेव के बड़े गुरु भ्राता, मुझे बात भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, उनके बड़े गुरु भ्राता, गुरुदेव के बड़े गुरु भ्राता, जब इस धराधाम से अपनी लीला को संवर्ण करते हुए जा रहे हैं, तो गुरुदेव स्पष्ट करके बोलते हैं कि अब कहाँ मेरे वो लोग मिलेंगे, सब अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे वैष्णव इस धराधाम से जा रहे हैं, अब मैं किनके आश्रय में रहूं। ये गुरुदेव का विचार है। आश्रय की इंपॉर्टेंस सीखनी है तो गुरुदेव से ही सीखनी होगी, क्योंकि आश्रय के बगैर हमारा क्या जीवन है, हम नहीं समझ पाएंगे। अगर हम गुरुदेव के आश्रय में नहीं, हम वैष्णव के आश्रय में नहीं, तो क्या हम अपने बल पर भगवान की भक्ति की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं? क्या ये संभव है? यहाँ पर वैष्णवों की कृपा के द्वारा, महाप्रभु की कृपा के द्वारा कठोर हृदय ग्रंथि खुल जाती है, जिसके कारण वह अपने आप को बाह्य शरीर या सूक्ष्म मन मान रहा होता है। इसलिए एक बार इस झूठी पहचान के टूट जाने पर, जब तक हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, हम फलाने लंबरदार हैं, हम चौधरी हैं, हम फलाने फलाने एक बहुत बड़े धनाढ्य सेठ हैं, जब तक हम अपने को ये मान बैठते हैं, तब तक हम भगवान की भक्ति में अपना न्याय नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति कर नहीं सकते अच्छे से। जब तक हमें रियलाइजेशन ना हो जाए कि वास्तविकता में हम शरीर नहीं, जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हम भगवान गोविंद के दास हैं, हमारा जीवन हमें भगवान की सेवा के लिए मिला है, लेकिन हम यहाँ पर, मुझे बात भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं, हम यहाँ पर मिट्टी पत्थर के कारीगर बनने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ तक कि हम बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े कारनामे करने, बड़े बड़े बिजनेस कारोबारी बनने के लिए भी इस धराधाम में नहीं आए हैं। हम लोग अगर आए हैं, भगवान ने हमें ये मौका दिया है, तो एकमात्र इसलिए दिया है कि अपनी सारी ऊर्जा, सब कुछ इस कार्य में लगा दें कि हमें, हे गोविंद, क्या ये हमारे पास इस जीवन में हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे? क्या इस जीवन में हम वैष्णवों की कृपा का लेस मात्र भी पा पाएंगे? अगर इस ऊर्जा में हमारा जीवन लग जाए, हमारा जीवन की सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो लोग इस नश्वर शरीर को शाश्वत बनाना चाहते हैं,
वे अपना समय तो गंवा ही रहे हैं, साथ ही अपने जीवन को स्थायी बनाने वाली उस वास्तविक विधि की उपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे शरीर आगे बढ़ेगा वृद्धावस्था की ओर, तो ये विधि कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें बुढ़ापे में समझ आ भी गया, चलो मान लिया कि हमें 55 साल 60 साल की उम्र में कोई सौभाग्यवान जीव हो, उसको भगवान ने अभी आने वाले जीवन के 50 साल और दिए हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर और शरीर में ऊर्जा भी दी हो, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। जैसे कि हमारे जो माधव दास प्रभु जी हैं, गुरुदेव ने उनको, जिनको हम साधारण भाषा में मुन्ना भाई के नाम से जानते हैं, 60 65 साल की उम्र में एक जवानों जैसी ऊर्जा को अगर दिया है, तो इस सब के सौभाग्य का विषय तो नहीं है। ऐसे जन तो बहुत गिनती के हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमें दिखते हैं। कुछ लोग और भी होंगे लेकिन बहुत कम है। समझना होगा, अगर हम इस विधि की उपेक्षा करते हैं और हमें बुढ़ापे में समझ भी आ जाए, क्या हम वास्तविकता में भजन कर पाएंगे? तब हमारा शरीर हमारा साथ देगा, जो कि साक्षात कृष्ण रूपी महाप्रभु के चरण कमलों की ग्रहण करते हैं, उन्हीं का इस जीवन में कल्याण हो पाएगा। इसलिए इस श्लोक में तीर्थास्पदम शब्द जो कह रहा है, वो महाप्रभु के चरण कमल समस्त तीर्थ स्थानों का आश्रय है। इसलिए यहाँ पर तीर्थास्पदम बोला, भगवान ने इस भारतवर्ष में कितने तीर्थ दिए हैं, और जो विदेशी भक्त लोग हैं उनके लिए अपने देश में कहाँ तीर्थ ढूंढेंगे? अमेरिका में जाके तीर्थ ढूंढने लगे तो क्या तीर्थ मिलेगा? कहाँ मिलेंगे? क्या वहां गंगा जी मिलेंगी? क्या वहां यमुना जी मिलेंगी? क्या वहां वृंदावन मिलेगा? क्या वहां बद्रीनाथ जी, द्वारिकानाथ जी और आपके जगन्नाथ जी मिलेंगे? क्या जगन्नाथ जी का वो आश्रय स्थली मिलेगी? नहीं मिल सकती। और धन्य धन्य भारत भूमि, जहाँ में हमें भगवान ने इस, हम लोग तो अपने आप को अभागा समझ रहे हैं, हमारे हमारा ठीक उल्टा कलयुग का, हमारी स्थिति है कि कलयुग के कारण हमने खुद एक अपनी मानव की स्थिति ऐसी बनाई हुई है। हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हम भारत में रहकर विदेशों में जाने की हमारी इच्छाएं प्रबल हैं। संत वैष्णवों का जाना का लक्ष्य कुछ और है। संत वैष्णव जाना चाहते हैं जीव मात्र के उद्धार के लिए, वो वहां बसने के लिए नहीं जाना चाहते। इसको उनके फाउंडर आचार्य ऐसी भक्तान स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद भी लास्ट समय पे यही बोलने लगे, मुझे भारतवर्ष अपने भूमि में वृंदावन धाम ले चलो। और संत वैष्णव जाते हैं जगत कल्याण की भावना से, और हम जाते हैं किस भावना से कि हम अमेरिकन सिटीजनशिप प्राप्त करेंगे, हम ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप प्राप्त करेंगे, या हम और कई सारी सिटीजनशिप प्राप्त करेंगे। फिर वहां पर जाके, यहाँ तो 1 रुपया कमाते हैं, वहां जाके डॉलर कमाएंगे। उस डॉलर के एक एक 80 80 रुपए में उसको हमारी इनकम लाखों गुना बढ़ जाएगी। और वो लाखों गुना बढ़ जाएगी, क्या भजन हो पाएगा? अगर हमारा वहां शरीर छूट गया तो क्या हम भगवत धाम की प्राप्ति कर पाएंगे? क्या वहां काशी होगा? क्या वह गंगा होंगी? क्या वह यमुना होगी? कहाँ वहां, कहीं वहां पर कोई तीर्थ मिल पाएंगे? इस बात की हमारी अज्ञानता के कारण हम भारत भूमि की महत्वता को नकार देते हैं। इसको बोला ये तीर्थों की स्थली है, इसलिए तीर्थ स्थान है। इस संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा, कलो द्रव्य देश क्रियादि जनितम दुर्वार पवित्र में नासंक नियमित भाव। इस युग में संसार पापमय जीवन से इतना दूषित हो चुका है कि कलयुग के सारे लक्षणों से मुक्त हो पाना अत्यंत कठिन है। स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये कलयुग में इतनी स्थिति बुरी हो गई है, सारा संसार पापमय हो गया,
और दूषित भी इतना हो चुका है कि अब सारे लक्षणों से मुक्त हो पाना बड़ा कठिन है। कलयुग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे अंदर दिखता ही है, हमारे अंदर अज्ञानता के रूप में दिखता है ना? हमारे अंदर लालच के रूप में, हमारे जो धन का लालच है उसके रूप में दिखता है। हमारे अंदर गौ सेवा में रुचि नहीं, उस रूप में भी दिखता है। हमारे अंदर कहीं न कहीं स्त्री पुरुष पुरुष आकर्षण के रूप में दिखता है। हमारे अंदर नाना प्रकार की गंदगियों के रूप में, हमारी क्रिकेट देखने की इच्छा के रूप में दिखता है, हमारे यूपी खेलने की इच्छा के रूप में दिखता है। किसी भी रूप में आप देखना चाहें तो कलयुग इतनी आसानी से भक्तों को भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बहुत प्रबल है। स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, इसलिए क्या करें? फिर भी महाप्रभु जी इतने दयालु हैं कि वो क्या करते हैं, प्रचार कार्य करने वालों को स्वयं अपने घर से भेजते हैं। और कलयुग के यदा कदा प्रकट होने वाले आकस्मिक अनिवार्य लक्षणों से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि कोई एक भक्त का, देखते हैं भक्तों में थोड़ी बहुत दृष्टे स्वभाव जनिते वपुष्य दोषे, दिखेगा दृष्टे स्वभाव जो संसारिक जो क्रियाकलाप है, या कह सकते हैं जो स्वभाव है, स्वभाव के रूप में, या कह सकते हैं कि कोई दिखेंगे, अरे ये महाराज जी तो बहुत सारा, इतना सारा भोजन खाते हैं, कैसे भोजन करते होंगे भाई, हमें तो आलस्य आ जाता है। हम अपने से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। दृष्टे स्वभाव जनिते वपुष्य दोषे, वपु से रिलेटेड दोष दिखेंगे, स्वभाव से रिलेटेड दोष दिखेंगे, बड़े गुस्सेबाज हैं। और जो गृहस्थ आश्रम में हम जैसे बद्ध जीव हैं, उनके लिए अंदर तो है ही दोषों के भंडार हैं, गुस्सा है, क्रोध है, और बहुत सारी कमियां, ये सब दिखेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हमें देखना ही है तो पहले अपने अंदर भी झांकना होगा। अगर हम ये झांक पाए कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, तब हम दूसरों की कमियों को उजागर कर सकते हैं। लेकिन हम अगर अपने अंदर झांकना शुरू करें, तब हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर भी कितनी सारी कमियां हैं। इसलिए कमियों को ना देखें, दिख रही है आपके हृदय के अंदर, वो चली गई तो उनको बाहर निकाल दें, अच्छे वक्तों के बाद जाके उसको बोल दें, लेकिन उसको रख के नहीं, हृदय में कूड़ा ना बनाए। उसका कूड़ा बना के तो वो आपके अंदर और ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा देगी। यहाँ कंप्लीट कोई नहीं है, परफेक्शन कहाँ परफेक्ट है, कौन परफेक्ट है बताइए? परफेक्ट की कोई स्थिति यहाँ दिखेगी नहीं। और कली का इतना प्रवेश है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो दूध लेके आते हैं उसमें यवन लोग कुछ गलत कार्य ना करते हो? उसके लिए तो गाय ही पालनी पड़ेगी, गाय हम पालना नहीं चाहते। हम कैसे कह सकते हैं कि जो सामग्रियां हमको पदार्थ के रूप में उपलब्ध हो रही हैं वो सामग्रियां शुद्ध ही हैं? अगर शुद्ध नहीं है और इनडायरेक्ट वे में हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, चाहे आपके बच्चे जो है वो टॉफी के रूप में या किसी भी रूप में अगर उसका प्रवेश हो रहा है, आप यहाँ तक कि सब्जियों से भी कैसे बच जाएंगे? सरस्वती गोस्वामी ठाकुर रूपाद जी बोलते हैं पदार्थों में मिलावट हो रही है, तो सब्जी है उसमें क्या यूरिया नहीं खाने को साथ में मिल रहा है? आपको सब कुछ ही तो मिल रहा है। तो यूरिया क्या है? यूरिया भी तो कलयुग का रूप ही है। फिर हम कैसे बच जाएंगे? तो जीव से हम अपेक्षा ही नहीं कर सकते। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं कि ये होगा ही होगा, कमियां रहेंगी। तो क्या करें फिर? भक्ति करना बंद कर दें? संस्थानों में बोले कि सब संस्थान बेकार हैं, सबके सब बेकार लोग हैं? ऐसा नहीं, सब बेकार नहीं है। आप अपने आप को सुधारिए, आत्म सुधार के आत्म मंथन की ओर लगिए, और जो आपको अच्छे वक्त लगते हैं उनका संग करिए, आपको जो अच्छा लगे उनका संग कर लीजिए। लेकिन दूसरे की
कमियों के ऊपर हमारा ध्यान न जाए, उससे हमारे अंदर भी वो कमियों का प्रवेश हो जाएगा। यही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें यहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी का जो प्रचार कार्य है, करने वालों को कलयुग के यदा कदा प्रकट होने वाले आकस्मिक अनिवार्य लक्षणों से डरना नहीं चाहिए। कई चीजें हम सुन लेते हैं, अरे अरे वो तो फलाने फलाने मंदिर में वो जो ब्रह्मचारी जी थे, वो ब्रह्मचारी जी तो एक प्रकार से कह सकते हैं वो तो लड़की को लेके भाग गए, उनका तो विवाह हो गया। अब क्या करें, हम मंदिर जाना बंद कर दें? मंदिर जाना ही बंद कर देते हैं तो हम सुधर जाएंगे, हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ दूर हो जाएगा? संभव है? नहीं संभव है। क्योंकि कलयुग कहाँ कहाँ प्रवेश कर सकते हैं, इसका कैसे आप, उसके लिए तो बहुत शिक्षा की, बहुत, आप अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, क्या हम अपने बच्चों को मोबाइलों से बचा पा रहे हैं? क्या आज बच्चों को छोड़िए, अपने आप को स्वयं को बचा पा रहे हैं मोबाइल के उससे प्रभाव से? जो संसार की जो प्रक्रिया, इन सब चीजों से हम अपने ऊपर, अपने आप को, स्वयं को कितना बचा पा रहे हैं? आत्मचिंतन और आत्म मंथन का ही विषय है। इसलिए हमारे गोस्वामीगण, हमारे गुरु वर्ग हमको स्पष्ट शिक्षा दे रहे हैं। ये समझने का विषय है, भक्ति बड़ी गंभीर विषय है। सुनने में आता है अलग अलग संस्थानों में, अभी एक संस्थान में सुना था कि फलाने फलाने एक बहुत बड़े महाराज जी हैं, तो महाराज जी का एक लंबे समय के बाद उन्होंने विवाह कर लिया, ठीक है। अब वो डिफॉलेशन तो हुआ, लेकिन उनका हुआ, लेकिन एक तरफ भगवान ये भी बोल रहे हैं कि न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। हाँ, हमने अपने आप को डिफॉलेशन कर ली, तो डिफॉलेशन से बचना भक्ति का लक्ष्य है, लेकिन उसको देख के संस्थान को छोड़ देना या संस्थान में भक्ति न कर पाना, ये तो अपने आप को और नीचे की ओर ले जाने जैसा ही हो जाता है। हमें सिर्फ बुरे ही लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं, हमें अच्छे अच्छे भी तो हैं। क्या हमारे गुरुदेव हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या हमें अच्छे अच्छे वैष्णव संत नहीं नजर आ रहे हैं? क्या हमें अच्छे अच्छे कोई, बिल्कुल सारे प्रभु जी लोग सब बेकार ही हैं? ऐसा तो नहीं है। अच्छे लोगों को ढूंढ लीजिए, अच्छे लोगों के द्वारा भक्ति पथ पर हम लोग अग्रसर हो सके। इसमें प्रैक्टिकल शिक्षाओं पे इसलिए हम जोड़ देते हैं क्योंकि ये वास्तविक शिक्षा हमारे जीवन को वास्तविक बदलाव की ओर ले जा सकती है। इसीलिए महाप्रभु के अनुयायी अवैध संघ को, अवैध यौन संघ या अवैध स्त्री पुरुष संघ के लिए मना किया गया। इसीलिए यहाँ पर महाप्रभु ने बड़ी स्पष्ट शिक्षाएं दी हैं, सायंकाल के सत्र में सुनेंगे। नशा, नशे से बचना पड़ेगा। अब बोलेंगे जी नहीं नहीं, शराब तो नशा है, चाय नशा नहीं है। अरे भाई, चाय भी उससे ही बड़ा नशा है, समझना पड़ेगा, चाय छोड़नी ही पड़ेगी। वन ऑफ द डे हमें समझना पड़ेगा नशा। मांसाहार, किसी भी प्रकार के मांस के आहार से बचें। अब मांस के आहार से बचने के लिए हमें हर प्रकार से बचना पड़ेगा। आजकल जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उन प्रोडक्टों में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। केक बनाने के लिए जो सप्लीमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, E302, ऐसे ऐसे नए नए प्रकार के कोड यूज किए जा रहे हैं जो मांसाहार की श्रेणी में ही आते हैं, और हमें लगता है कि हम ठीक है, हम तो कोई गलत चीज नहीं खा रहे हैं। उसके बाद राजेंद्र दास महाराज जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि टॉफियों से भी हम बचें। तो यहाँ समझना होगा भक्ति में, लेकिन इतना आसान है क्या? इतना कंट्रोल कर पाना इतना आसान है नहीं। तो यहाँ पर चार चीजों के बारे में विशेष रूप से बोला गया। जुआ, जुआ क्या सिर्फ कैरम खेलना, क्या सिर्फ ताश खेलना जुआ है? नहीं, जुआ, कैरम खेलना भी जुआ है, क्रिकेट खेलना भी आज की डेट में सट्टा में पैसा लगाना, ये सब जुआ की श्रेणी में आता है। मोबाइल में जूपी खेलना भी जुआ ही है, 50 के 100, 50 के 5000, ये सब जुआ है। इसलिए इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, जितना बच सकते हैं, जितना आपका सौभाग्य, जितना हमारी बुद्धि में कृपा, उसके लिए वजह से हम बच सकते हैं, बचना चाहिए। और फिर भगवत नाम का आश्रय लेकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप हमें कृपा करें, आप हमें भक्ति पथ पर अग्रसर करें। इस श्लोक में शिव गुरुचित
विरचितनम शब्द भी आया है। इस ब्रह्मांड में शिव जी, ब्रह्मा जी निसंदेह दो अत्यंत शक्तिशाली चलते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये शब्द आप कई बार सुनते हैं। तो इनको कोई साधारण ना समझे, महादेव है। ब्रह्मा की पोजीशन पे पहुंचना किसी के लिए इतना आसान कार्य नहीं है। ब्रह्मा जी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ब्रह्मा जी को यहाँ पर और जगह पे भारतवर्ष में उनके कृत्य के लिए कहीं उनके मंदिर स्थापन नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद भी वैष्णव परंपरा में ब्रह्मा जी को द्वादश महाजनों में रखा गया है। उनका पूजन किया जाता है, उनका वैष्णव लोग पूजन करते हैं। उनको साधारण दृष्टि से, हे दृष्टि से नहीं देखते ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को बड़ी सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है, शिव जी को बड़ी सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तक कि जो भगवान के यमराज जी हैं, तो यमराज जी को भी बड़े, द्वादश महाजनों को बड़े ही अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उनकी कृपा के द्वारा भी हम भगवत भक्ति में आगे जा सकते हैं। नृत्यातिहम प्रणतपाल, ये जो शब्द है, इसमें यदि बिना कपट के कोई व्यक्ति श्री भगवान के चरणों पर शीश झुकाता है, प्रणत करता है, प्रणिपात करता है, तो भगवान ऐसे निष्ठावान व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। भवाब्धिपोतम, भौतिक अस्तित्व के सागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव शब्दों के विषय में श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं का निम्नलिखित कथन पाया जाता है। त्वत्पाद पूतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पद भवाब्धिम, अज्ञान के सागर को पार करने के लिए आपके चरण कमल ही प्रभु नाव के रूप में स्वीकार करके मनुष्य महाजनों के पद चिन्हों पर चलते हैं और उस सागर को सरलता से पार कर जाते हैं। जिस तरह बछड़े के खुर की छाप के ऊपर से लांघा जाता है, इसी प्रकार रूप गोस्वामी जी के अनुसार महाप्रभु के अनुयायी जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार भक्त को अपने भावी गंतव्य के लिए परेशान नहीं रहते, क्योंकि वह अस्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो प्रतिदिन भक्ति में और उपदेश में, हरिनाम कीर्तन में, भगवान की कथाओं में अपने जीवन को निवेश करते हैं। इसलिए भक्ति पथ पर हमें आगे जाने के लिए ये सब करना ही होगा। सत्यावशेष प्रवर्तक यहाँ पर बताया गया। और ध्येयम, ध्येयम का मतलब होता है लक्ष्य, जिसका संकेत गायत्री मंत्र की धीमहि शब्द के द्वारा हुआ है। हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इसके बारे में बार बार बोला जाता है। तीर्थास्पदम, श्री गौड़ क्षेत्र तथा ब्रजमंडल इत्यादि तीर्थ स्थलों के मूल आश्रय, श्रवण परंपरा के ब्रह्म संप्रदाय के महान भक्तों के मूल आश्रय भगवान के चरण कमल। यह श्रवण परंपरा मध्वाचार्य जी से प्रारंभ होती है और रूपानुग महाभागवतों अर्थात रूप गोस्वामी महाप्रभु के महान अनुयायी के द्वारा आगे बढ़ती है। इसलिए वे जिनकी पूजा शिव जी के अवतार श्रीमद अद्वैताचार्य प्रभु तथा विरंची के अवतार श्रीमान आचार्य हरदास प्रभु द्वारा की जाती है। शिव विरच्युतम मतलब जिनकी पूजा शिव जी करते हैं। कौन? शिव जी के अवतार अद्वैताचार्य जी किसकी पूजा कर रहे हैं? महाप्रभु की। अब भृत्यात्यम का मतलब जिन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से अपने ही दास ब्राह्मण वासुदेव के कष्ट को दूर किया, इसे चैतन्य लीला में कोड़ हो गया था। या आपने कथाएं सुनी है। भवाब्धिपोतम, संसार सागर को पार करने का जो साधन है, अथवा इन लोगों के आश्रय जो अपने आप को उस भौतिक संसार से मुक्त करते हैं, जो मोक्ष या भौतिक भोग की लालसा के रूप में जीव को पीड़ित करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी इस नाव का लाभ उठाया है, सार्वभौम भट्टाचार्य तथा प्रताप रुद्र महाराज हैं, जिन्हें क्रमशः मुक्ति का अर्थात मुक्ति की इच्छा, मुक्ति का अर्थात भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा से बचाया गया था। यहाँ पर ये 33 नंबर श्लोक की व्याख्या पूरी होती है। आज की कक्षा को भी हम यहीं पे विश्राम लेंगे। आपका कोई प्रश्न होगा तो आप प्रश्न अभी सत्र में पूछ सकते हैं।